Good morning students, welcome back to our maths class. Now in today's class we will continue with the chapter 14 rupees and paise. Okay, we will come up with some new exercise based on rupees and paise. So the first exercise is calculation of rupees paise. Calculation आपको rupees and paise का calculation करना है at the following. Now this exercise ये हम daily life ये आपको बहुत काम आएगी. जैसे कि मम्मी ने समझो कि आपको 50 रुपीज़ की नोट और 20 रुपीज़ की नोट दी और कहा कि जाओ बिस्किट्स लेकर आओ या कुछ भी थोड़ा बहुत ये वो लेकर आओ. ओके, अब आप दुकानदार ने आपने खरीद लिया और दुकानदार ने आपको रिटर्न भी किया, तो आपको आना चाहिए कि ये बिस्किट्स के मैंने 2 पैकेट लिए हैं और मुझे मेरी मम्मी ने 20 रुपीज़ दिए हैं और बिस्किट्स के पैकेट एक पैकेट का कॉस्ट 6 रुपीज़ है, तो 6 और 6 मैंने 2 पैकेट्स लिए तो 12 हो गए और 20 रुपीज़ की नोट दी तो दुकानदार को मुझे कितने पैसे वापस देने चाहिए, है ना. तो इस तरह से कैलकुलेशन हम देखेंगे यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम्स में और ये जो कैलकुलेशन है इसमें. फर्स्ट इज ऐड द फॉलोइंग. यहाँ पर हमें रुपीज़ एंड पैसे को कैसे ऐड करना है वो हम देखेंगे. फर्स्ट ₹27.50 पैसे प्लस ₹18.50 पैसे. तो इसमें हम 2 कॉलम्स बनाएंगे रुपीज एंड पैसे, जैसे हम लीटर मिलीलीटर केजी ग्राम में बनाते थे उसी तरह. तो रुपीज कितना है? ₹27. यहाँ पर हमेशा एक लाइन आप लीव करके लिखोगे ताकि जब भी यहाँ पर कुछ एडिशन में जब आप यहाँ पर ऐड करो, ओके, तो यहाँ पर नीट एंड क्लीन आपकी स्पेस रहे. ₹27.50 पैसे प्लस ₹18 रुपीज़ है उसको रुपीज के कॉलम में लिखेंगे, 50 पैसे है उसको 50 पैसे के कॉलम में हम लिखेंगे. नाउ वी विल डू द कैलकुलेशन. 0 + 0 0, 5 + 5 इज 10. अब इसको हमने यहाँ पर कैरी किया किसको? 1 को. 1 + 7 8, 8 + 8 कितना हुआ? 8 + 8 16. तो यहाँ पर हमने 1 कैरी किया. ये तो आपको कैलकुलेशन आती होगी. 1 + 2 3, 3 + 1 इज 4. तो हमारा आंसर है 46.00. तो इसको अब हम फाइनल आंसर में कैसे लिखेंगे? आंसर इज इक्वल टू, ये क्या है? 46 रुपीज है ना, तो हम आगे सिंबल लगाएंगे रुपीज का. ये क्या है? 00 पैसे, तो 0.00. दैट मीन्स पॉइंट मीन्स इसके बाद जो डिजिट्स आ रही है वो पैसों की है. सो आंसर इज इक्वल टू 46 रुपीज. Now the next sum is ₹17.50 पैसे प्लस ₹19.50 पैसे. सो अगेन जैसे कि आपने एग्जाम्पल 1 में देखा, हम क्या करेंगे? 2 कॉलम्स बनाएंगे रुपीज एंड पैसे. 17 रुपीज है तो रुपीज के नीचे लिखेंगे 17, 50 पैसे प्लस, तो यहाँ पर प्लस के साइन डालेंगे, ₹19 तो यहाँ पर 19.50 पैसे. ओके, नाउ हम हमारा एडिशन स्टार्ट करेंगे. 0 + 0 0, 5 + 5 फटाफट आपको आंसर देना है. 5 + 5 इज 10, 1 + 7 8 एंड व्हाट इज 8 + 9? 8 + 9 इज 17. तो 7 यहाँ लिखा, 1 कैरी किया. 1 + 1 2, 2 + 1 इज 3. सो माई आंसर इज 37 रुपीज 37. पीछे 00 है मतलब कोई पैसा नहीं है, तो अब हम इसको रीड कैसे करेंगे? ₹37. इसके पीछे 00 है, दैट मीन्स नो पैसे. नेक्स्ट वी विल सी सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग. सब्ट्रैक्शन हमें करना है. ओके, फर्स्ट ₹43 माइनस ₹24.50. अब सेम जैसे हमने एडिशन में किया था, हम यहाँ पर 2 कॉलम्स बनाएंगे रुपीज एंड पैसे. ओके, फर्स्ट है 43 रुपीज एंड पैसे है 00 माइनस 24 रुपीज 50 पैसे. अब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे. 0 - 0 0, 0 - 5 पॉसिबल नहीं है, आपको पता है ना. 0 - 5 पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से बोरो करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 और ये बन जाएगा 10. What is 10 - 5? 5. 2 - 4. अब 2 - 4 पॉसिबल है? नो. तो हम यहाँ से बोरो करेंगे, ये हो जाएगा 3 और ये बन जाएगा 12.
12 माइनस 4 8, 3 माइनस 2 इज 1। आई होप आपको ये सब्ट्रैक्शन, ये सारे नंबर्स मेरे कैसे आए वो आपको पता ही होगा कि बोरो करने के वक्त क्या क्या रूल्स होते हैं। ओके, सो नाउ आंसर इज रुपीज 18 रुपीज 50 पैसे। सो 0.50 क्लियर। Now next is rupees 42 minus 23.50. So again we will make two columns, rupees and पैसे। Okay, 42 rupees, तो rupees के नीचे लिखेंगे 42, पैसे में क्या है 00, तो 00 माइनस, माइनस की साइन है तो माइनस 23 रुपीज 50 पैसे, 23 रुपीज 50 पैसे। 0 माइनस 0 0, अगेन 0 माइनस 5, 0 माइनस 5 पॉसिबल नहीं है तो हम यहाँ से बोरो करेंगे, ये बन जाएगा 1। आई होप सब्ट्रैक्शन के रूल्स आपको याद है। और ये 0 बन जाएगा 10, 10 माइनस 5 5। ओके, नाउ 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 पॉसिबल नहीं है, हम यहाँ से बोरो करेंगे तो ये बन जाएगा 3 और ये हो जाएगा 11। व्हाट इज 11 माइनस 3? 11 माइनस 3 इज 8 एंड 3 माइनस 2 इज 1। तो हमारा फाइनल आंसर कैसे होगा? रुपीज 18.50, दैट इज 18 रुपीज 50 पैसे। नाउ वी विल सॉल्व सम वर्ड प्रॉब्लम्स। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आप कुछ खरीदने जाते हो तो उसका हमें टैली करना आना चाहिए कि हमें कितने पैसे रिटर्न दिए हैं, हमारे टोटल कितने हुआ। तो इसी तरह से ये वर्ड प्रॉब्लम भी उसी पर बेस्ड है। फर्स्ट इज महेश हैड 64 रुपीज 50 पैसे। महेश के पास इतने रुपीज और इतने पैसे हैं। सुरेश गेव हिम 17 रुपीज 50 पैसे। अब सुरेश ने उसे कितने रुपीज दिए? 70 रुपीज और 15 पैसे दिए। हाउ मच मनी डज महेश हैव इन ऑल? अब महेश के पास टोटल कितने पैसे हैं? तो आप सोचो, महेश की जगह पर आप हो और आपके पास 64 रुपीज 50 पैसे है और सुरेश यानी कि आपको कोई भाई या आपका कोई फ्रेंड या आपके पेरेंट्स, उन्होंने आपको इतने पैसे दिए। तो अब आपके पास कितने हैं? तो आप क्या करोगे? एडिशन या सब्ट्रैक्शन? एडिशन ही करोगे ना, क्योंकि आपको किसी ने पैसे दिए हैं। तो हमेशा, क्योंकि ये रुपीज एंड पैसे का वर्ड प्रॉब्लम है, हम यूज करेंगे अमाउंट। यहाँ पर कॉस्ट नहीं आएगा, हम लिखेंगे अमाउंट। सबसे पहले ये जो नंबर है उसका हम स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बाद ये जो नंबर है उसका स्टेटमेंट लिखेंगे और हाउ मच का स्टेटमेंट लिखेंगे। तो इसका स्टेटमेंट क्या आएगा? अमाउंट महेश हैड। तो महेश के पास था रुपीज 64 एंड 50 पैसे। हम इस तरह से लिखेंगे, पूरा नहीं लिखेंगे, रुपीज का सिंबल बनाएंगे और पैसे के लिए पॉइंट। नेक्स्ट, अमाउंट सुरेश गेव, है ना, अमाउंट सुरेश गेव। यहाँ पर कॉस्ट नहीं आएगा, रुपीज और पैसे का है। अमाउंट सुरेश गेव, कितना दिया था उसने? रुपीज 17.50। अब हम इसका स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? हाउ मच का क्या लिखेंगे? देयरफॉर अमाउंट महेश हैव इन ऑल, महेश हैव इन ऑल। ये स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं मैंने आपको बताया था ना, हाउ मच, ये उसको निकाल के हमें लिखना होता है देयरफॉर अमाउंट और रेस्ट कॉपी करना होता है, इज इक्वल टू, इन दोनों को हमें प्लस करना है, 64.50 प्लस रुपीज 17.50। अब आपको याद आ रहा है कि हमें ये कैसे कैलकुलेट करना है? हमने यहाँ पर इसके पहले जो क्वेश्चन था उसमें हमने किया था एडिशन, तो हम दो कॉलम बनाएंगे, रुपीज एंड पैसे। तो 64 रुपीज 50 पैसे प्लस 17 रुपीज 50 पैसे। ओके, नाउ 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 5 10, 1 प्लस 4 5 और 5 प्लस 7, चलो बताओ फास्ट, 5 प्लस 7 इज 12। 2 यहाँ लिखेंगे, 1 कैरी, 1 प्लस 6 इज 7, 7 प्लस 1 इज 8। ओके, सो अवर टोटल आंसर इज 82 रुपीज। तो हम इसका स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? आंसर इज इक्वल टू रुपीज 82, ये लिख के भी आप छोड़ सकते हो, या फिर हमने यहाँ पर जो देयरफॉर में लिखा था वो पूरा हम कॉपी करेंगे। अमाउंट महेश
हैड इन ऑल इज इक्वल टू ₹82। अब पैसे में 0 है तो हम लिखेंगे .00। Now the next question is Mayuri had 73 rupees 50 paise. She purchased biscuits with 15 rupees. What amount is left with her? मयूरी के पास 73 रुपीज एंड 50 पैसे हैं और उसने क्या किया, उस पैसों में से कुछ बिस्किट्स खरीदे और उस बिस्किट्स की कीमत कितनी थी 15 रुपीज। तो उसके पास अब कितने पैसे बचते हैं। सेम सिचुएशन जैसे आप दुकान में जाओ और आप कुछ खरीदो और आपको टैली करना है कि कितने पैसे बचे, तब क्या करोगे, प्लस और माइनस, है ना। तो अब यहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे, पहले हमें इसका स्टेटमेंट लिखना है, फिर इसका लिखना है एंड देन व्हाट अमाउंट का लिखना है। तो पहले हम लिखेंगे अमाउंट मयूरी हैड, कितने थे, ₹73.50, राइट। अब उसने बिस्किट्स पे कितने खर्च किए, तो अमाउंट स्पेंड फॉर परचेसिंग बिस्किट्स, कितने थे, ₹15। अब 15 के पीछे कुछ भी नहीं है तो आपको क्या समझना है कि 15 के पीछे कुछ नहीं, दैट मीन्स 0 पैसे। देयरफॉर अमाउंट लेफ्ट विथ हर, हमें क्वेश्चन में से लिखना है व्हाट अमाउंट, मैंने आपको बताया था कि देयरफॉर लगाना है। देयरफॉर अमाउंट लेफ्ट विथ हर, क्वेश्चन में से सब कॉपी करना है, इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे यहाँ पर सब्ट्रैक्शन, 73.50 माइनस ₹15। ओके, अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है पैसे, तो हमें समझ में आता है कि यहाँ पर 0 पैसे है, तो हम हमारे कैलकुलेशन के लिए इसे यहाँ पर 0 लगाएंगे। नाउ वी विल मेक 2 कॉलम्स, रुपीज एंड पैसे। फर्स्ट है 73 रुपीज 50 पैसे माइनस 15 रुपीज 00 पैसे। 0 minus 0 is 0, 5 minus 0 is 5, right? Now, what is 3 minus 5? 3 minus 5 तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बोरो करेंगे, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 13। What is 13 minus 5? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 8. And what is 6 minus 1? 5, है ना। तो हम फाइनल आंसर लिखेंगे, आंसर इज इक्वल टू ₹58.50, या फिर ये देयरफॉर का जो स्टेटमेंट है वो हम कॉपी करेंगे अमाउंट। ओके, आपको क्या करना है, कॉपी करना है। तो अमाउंट लेफ्ट विथ हर इज इक्वल टू ₹58.50। Now next word problem is Neema had 59 rupees 50 paise. Chintan gave 16 rupees 50 paise to her. Now how much money does Neema have in all? नीमा एक लड़की है, उसके पास कितने पैसे हैं, 59 रुपीज एंड 50 पैसे। चिंतन ने उसे इतने पैसे दिए। अब उसके पास कितने पैसे हैं, तो नीमा की जगह अब अपने आप को रखो और सोचो कि आपके पास इतने पैसे थे, आपके पापा ने आपको इतने पैसे दिए, आपके फ्रेंड ने आपको इतने पैसे दिए, तो आपके पास टोटल कितना हुआ। तो इसमें क्या करना है, ऑब्वियसली एडिशन करोगे, है ना। तो अब हम स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, अमाउंट नीमा है, देखो आप इसको सर्कल कर दो, क्या बचा, नीमा है, तो लिखना है अमाउंट नीमा है, कितना है 59 रुपीज 50 पैसे। इस तरह हम सिंबल में लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट अमाउंट किसने दिए थे उसको पैसे, चिंतन। अमाउंट चिंतन गेव, कितने दिए थे चिंतन ने उसे, 16 रुपीज 50 पैसे, है ना। समझ में आ गया ना आपको कैसे लिखना है, पैसे दिया है तो हम इसके लिए पॉइंट लगाएंगे, रुपीज है तो इसका सिंबल। Therefore, अब यहां से हाउ मच मनी था तो उसमें लिखेंगे therefore अमाउंट नीना हैड इन ऑल,
Therefore, amount Nima have in all. हमें क्या करना है? प्लस करना है दोनों को. ₹59.50 प्लस ₹16.50. ओके. तो अब हमें क्या करना है? दो कॉलम्स बनाने हैं, रुपीज एंड पैसे. इसको अरेंज करना है. 59 है तो उसको रुपीज के नीचे 50 पैसे, प्लस है तो प्लस का सिंबल, 16 रुपीज 50 पैसे. चलो अब हम इसको ऐड करते हैं. 0 + 0 0, 5 + 5 10. यहाँ पर 1 कैरी. मेरे साथ साथ आपको फटाफट एडिशन करना है. 1 + 9 10, 10 + 6 16, 1 + 5 6 and 6 + 1 7. That means अब नीमा के पास कितने पैसे हैं? 76 रुपीज. सो आंसर, अब कैसे लिखोगे आंसर? आंसर इज इक्वल टू 76 रुपीज, ये लिख के छोड़ सकते हो, या फिर आप लिखोगे देयरफॉर वाला स्टेटमेंट कॉपी करोगे. अमाउंट नीमा हैव इन ऑल इज इक्वल टू ₹76.00. ओके, तो इसी के साथ ये हमारा छोटा सा चैप्टर कंप्लीट होता है. एंड आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा. रुपीज टू पैसे, पैसे टू रुपीज कैसे कंप्लीट करना है, और ये वर्ड प्रॉब्लम्स. आपको होमवर्क की PDF भेजी जाएगी, जिसमें से आपको क्या करना है? खुद होमवर्क करके बाद में आपका सॉल्यूशन जो है, आपने जो सॉल्व किया है वो होमवर्क सॉल्यूशन से चेक करोगे. ओके, बाय बाय, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू.